नमस्कार दोस्तों। शराब की लत यूं ही नहीं लग जाती है दोस्तों। जातक की कुंडली में कई सारे दोष, कई सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को गलत संगत की ओर ले जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है। तो ऐसे में यदि आपके घर में भी समस्या चल रही है, आप बार बार कई प्रयास कर चुके हो, तो ऐसे में आपको जानना है उनके कारण को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गाय को खिलाना शुरू कर दे ये चीज, आपके घर से शराब की समस्या जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। साथ में हमारे आध्यात्म की ओर अगर हम दृष्टि करके देखते हैं तो हमें गाय कई प्रकार के दोषों से भी मुक्ति कराती है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, शराबी व्यक्ति जब शराब का सेवन करने लगता है तो परिवारजन को चाहिए कि उसके कारण को जानना चाहिए और उसमें जो भी दिक्कतें आ रही है उसकी समस्या का समाधान उन्हें करना चाहिए, क्योंकि शराबी व्यक्ति परेशान होता ही होता है तो साथ में घर वाले भी ज्यादा से ज्यादा परेशान होते हैं। दोस्तों, जिस भी जातक की कुंडली में या जिस व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र अपना बुरा दोष डाल रहे होते हैं, बुरा प्रभाव डाल रहे होते हैं, या कोई किसी भी प्रकार का शनि दोष, ग्रह दोष, राहु दोष, केतु दोष, बहुत प्रकार के दोष होते हैं व्यक्ति, जिनके कारण से व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाता है और अपने परिवार की चिंता नहीं करता है। साथ में वह गलत संगत का शिकार हो जाता है, वेश्यावृत्ति करने लगता है, शराब, कई प्रकार के नशे का सेवन करने लगता है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सलाह देना चाहूंगी कि आप किसी पंडित या ज्योतिषी को उस व्यक्ति के कुंडली को दिखाएं। यदि कुंडली नहीं है तो हस्तरेखाओं को दिखाएं, क्योंकि बड़े बड़े पंडित ज्योतिषी हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को हस्तरेखा देखने मात्र से ही समझ जाते हैं और साथ में सटीक कई उपाय भी बताते हैं। तो ऐसे में यदि आपको वह शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष या कोई भी ऐसा दोष है पूरे ब्रह्मांड में जो उस व्यक्ति को लगा हुआ है, तो आप गाय माता से संबंधित इस उपाय को करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही जल्द प्रभाव होने लगा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए आप लोग जरूर करते हुए जाइएगा। बात करते हैं दोस्तों कि शराब की सेवन करने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, शराबी व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि उसकी जो शराब की आदत है वो छूटे, क्योंकि उसमें उसको मजा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसको सुख मिल रहा होता है। उसको थोड़ी देर का सुख बहुत ही अच्छा लगता है और वह अपनी लॉन्ग टाइम की लाइफ के लिए सोचना बंद कर देता है। यदि ऐसे में मेरी माता बहन इसी तरीके से परेशान अपने जीवन में चल रही है तो आज की वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा और आप अपने जीवन में यदि इस तरीके के कर्म को करने लगती है, कार्य को करने लगती है, तो आपको सफलता भी मिलने लगेगी। अब बात करते हैं गाय माता की। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया जाता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, साथ में उसमें ब्राह्मणों की भी उत्पत्ति बताई जाती है। साथ में ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों की भी हमें सेवा का उसमें फल मिल जाता है जब हम गाय माता को कुछ भी चीज सेवन कराते हैं, कोई भी उपाय करते हैं। कई बार हमने सुना है कि हमें जब किसी भी प्रकार की किसी दोष से मुक्ति पानी होती है या हमें किसी भी प्रकार के पूजा को हम जब संपन्न करते हैं, कोई सामग्री बची होती है, तो गाय माता ही एक ऐसी माता है जिनको हम सब कुछ सेवन करा सकते हैं और अपनी समस्याओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, गाय माता का कभी भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोषों की, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा खींचेंगे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यदि मैं गाय माता के बारे में डिटेल में बताना बैठ जाऊं तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर भी मैं उनकी सारी बातें नहीं बता पाऊंगी। दोस्तों, बात करते हैं, यदि आपने किसी कुंडली को बड़े ज्योतिषी या पंडित को आपने दिखा लिया है और उसने आपकी उस व्यक्ति के कुंडली पे कोई दोष बताया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार के दिन, किसी भी दिन दोस्तों आप एक हफ्ता का दिन अपना निर्धारित कर लीजिए कि आपको किसी एक दिन, हफ्ते में किसी एक दिन 7 नाच, जिसको सतनजा बोलते हैं, गाय माता को खिलाने हैं। सतनजा किसे कहते हैं, जिसमें 7 प्रकार का अनाज मिलाता है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार,
इत्यादि कई प्रकार के जो हमारे नाज होते हैं वो मिले होते हैं, जो कि हमें किराने की दुकान से आसानी से मिल जाते हैं। तो हमें 7 प्रकार के नाज लाने चाहिए। और सुबह के समय दोस्तों जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो सक्रिय होती हैं और वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष से हमें मुक्ति सिर्फ और सिर्फ इतना उपाय कर लेने से मिल जाएगी। हमें क्या करना है, 7 नाच हमें गाय माता को खिलाने, पूरे प्रेम से खिलाने हैं दोस्तों। उसके बाद हमें गाय माता को जो कुबड़ भाग होता है, यानी पीठ का जो उभरा हुआ भाग होता है, उसको स्पर्श करना है। अपने ग्रह दोषों की माफी मांगनी, अपने ग्रह दोषों की शांति की कामना गाय माता से करनी है। दोस्तों विश्वास और आस्था से हम अपने जीवन में सब कुछ काम जो है उसको सफल बना सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आपको 7 नाज नहीं मिल रहे हैं तो आपको किस तरीके का कोई उपाय और करना चाहिए। दोस्तों जब हमें 7 नाज नहीं मिलते हैं तो हमें एक और उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें पीपल के पत्तों पर 5 प्रकार की आप मिठाई रख लीजिए। एक मिठाई आप रख लीजिए, 5 प्रकार की आप मिठाई रख लीजिए। और आपको किसी भी समय, यदि आप सूर्योदय के समय कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी समय गाय माता के पास ले जाइए और शुक्रवार के दिन गाय माता को आप वह पीपल के पत्ते पर जो आपने मिष्ठान रखी थी उसको खिला दीजिए, पीपल के पत्ते के सहित। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपके पति या आपके पुत्र या आपके बेटे ने शराब का जो भी सेवन करना शुरू किया था वह बंद होने लगेगा। साथ में जब आप मिष्ठान का भोग गाय माता को लगाएंगे तो इससे आपके जीवन में प्रेम संबंध जो है वो बढ़ने लगेगा। माता का पुत्र के लिए, यानी पुत्र का माता के लिए, और पत्नी का पति के लिए, और पति का पत्नी के लिए, यानी एक दूसरे के लिए प्रेम जो है वो बढ़ने लगेगा। हमारे यहाँ कई हमारी बड़ी माताओं बहनों ने कहावत बना रखी है, जब हम कुछ अच्छे काम की शुरुआत करने जाते हैं तो हमें मीठा खिलाना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते जो हैं वो मधुर बने रहे। इसीलिए दोस्तों हमें गाय माता को शुक्रवार के दिन 5 प्रकार की मिष्ठान जो है वो जरूर खिलानी चाहिए। 5 प्रकार मिष्ठान में ये नहीं है आपको बहुत सारी मात्रा में मिष्ठान लेनी है। आपके पास एक पीस आप 5 प्रकार के रख लीजिए। एक पीस बहुत है गाय माता को प्रसन्न करने के लिए, अपने ग्रह दोषों को शांति करने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, कोई भी शराब का सेवन यूं ही नहीं करने लगता है, कहीं ना कहीं से उसके ग्रह नक्षत्र उसको परेशान कर रहे होते हैं, तभी जाके व्यक्ति इस प्रकार की संगत में पड़ता है। तो मैं भी अपने श्री हरि से प्रार्थना करना चाहूंगी, जो भी श्री हरि इस प्रकार के उपायों को करे उसके जीवन में आप खुशियां देना, क्योंकि हर प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में परेशान चलता है, कहीं बीमारी से, कहीं धन संपत्ति के लिए, तो कहीं प्रेम और स्नेह का अभाव होने के कारण, या घर में दरिद्रता का होना। इसी प्रकार के जो भी कारण होते हैं वह हमारे घर में हमेशा ही अशांति का कारण बनते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आपको शराब का जो नशा है उसको ही कम करने के लिए इस उपाय को करना है। आपको अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए गाय माता की सेवा जो है वो समय समय पर करते रहना चाहिए। और एक बात और मैं खास बता दूं, जब भी आपके द्वार पर गाय माता स्वतः यानी अपने आप आती हैं तो कभी भी भूल कर भी आप उनको भगाए नहीं, आप उनको मारे नहीं, धुतकारे नहीं। आपके घर में जो भी चीज़ रखी है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप उनको आपने जब रोटी बनाई तो पहली रोटी है वही खिला सकती। आपके घर में जो भी सामग्री रखी है आप उनको ज़रूर खिला के भेजिए, थोड़ी खिलाइए, ज़रूर खिला के भेजिए, क्योंकि गाय माता का हमारे द्वार पर आना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऐसी मान्यता है, श्री हरि का के चरण कमल हमारे घर में पड़ते हैं जब हमारे घर में स्वतः ही गाय माता का वास होता है। और एक और संकेत होता है, जब गाय माता हमारे घर के मुख्य द्वार के पास खड़ी हो और अंदर की ओर घुसने की कोशिश कर रही हो तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि गाय माता को हमें जब कभी भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम गाय माता को मारते हैं तो हमें अपनी माँ को मारने के बराबर फल जो है, या हमें अपनी माता को मारने के बराबर दुखों को भोगना पड़ता है। यानी गाय माता में हमारी माँ की छवि देखी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता की पदवी दी गई है, इसीलिए गाय माता को हमें सेवा भाव से हमेशा ही रखना चाहिए और सेवा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही शराब रूपी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, या उसकी ग्रह नक्षत्र उसके ऊपर गलत प्रभाव डाल रहे हैं, उनका बच्चा किसी का कहना नहीं मान रहा है,
या घर में किसी भी प्रकार की अशांति है, तब भी आप इस तरीके के उपाय को करिए, आपको जरूर ही लाभ देखने को मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाय माता आप पर कृपा करें।